हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ और ये स्टोरी मैंने रेडिट पे पढ़ी थी। सच बोलूँ तो इसमें जो एटमॉस्फेयर है ना वो काफ़ी क्रीपी है। तो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे स्टोरी। सो ये कहानी दरअसल एक लड़की के साथ हुई थी एंड इसके आगे मैं जो भी बताऊंगा वो उसी के पीओवी से बताऊंगा। सो मैं इंडिया में बड़ा हुआ हूँ। जब मैं 11th क्लास में था तब मेरी लाइफ का शायद सबसे बुरा फेज चल रहा था। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी और मैं लगातार डिप्रेस्ड रहता था। छोटी छोटी बातों पर रो पड़ता था और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं धीरे धीरे खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि उस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरी फैमिली का हमेशा एक मानना था कि ऐसी प्रॉब्लम्स के पीछे सिर्फ मेडिकल रीजंस ही नहीं होते, कभी कभी ब्लैक मैजिक, बुरी आत्मा या किसी बद्दुआ भी वजह हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने एक लोकल स्पिरिचुअल हीलर को बुलाया था जो ऐसी केसेस हैंडल करने के लिए काफ़ी मशहूर थे। जब वो घर आए तो उन्होंने सबसे पहले मेरी पल्स चेक की, फिर कुछ देर तक बिना कुछ बोले बस मुझे ऑब्जर्व करते रहे, विच वॉज काइंड ऑफ क्रीपी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी फैमिली से कहा, मेरे हिसाब से इसके आसपास कोई नेगेटिव स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है। उनका कहना था कि हो सकता है किसी जलन रखने वाले रिश्तेदार ने या फिर किसी दुश्मन ने हम पर ब्लैक मैजिक करवाया हो। और वैसे भी हमारे घर में पहले से ही काफ़ी सारी स्पिरिचुअल और रिलीजियस चीज़ें रखी हुई थी। कुछ हिंदू परंपराओं से जुड़ी थी और कुछ मुसलमान बाबाओं ने प्रोटेक्शन के नाम पर दी थी। कॉपर प्लेट्स, तावीज़ और ऐसी कई सारी चीज़ें घर में मौजूद थी जिन्हें स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था। लेकिन हीलर ने सबसे पहले हमें उन सब चीज़ों को हटा देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, या तो इन्हें घर के बाहर फेंक दो या प्रेयर रूम में बंद करके रख दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि असली रिचुअल सिर्फ आधी रात को ही किया जाएगा। उस रात घर के सभी लोग मिडनाइट पर उड़ गए एंड मुझे अभी भी याद है, हीलर ने ज़मीन पर पड़ी हल्दी और एक सफ़ेद पाउडर से एक बहुत बड़ा सा फिगर बनाना शुरू किया था। टू बी ऑनेस्ट, आज तक मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो ड्राइंग किस चीज़ की थी। ना तो वो इंसान जैसा लग रहा था, ना किसी जानवर जैसा। बस एक अजीब सी शेप थी जो आज भी मेरे दिमाग में वैसे ही बसी हुई है। मुझे सिर्फ एक ही लाइन आज तक याद है, ओम शक्ति पराशक्ति। फिर उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। मेरे बालों की कुछ लातें काटी, उन्हें एक धागे से बांधा और फिर मुझसे सवाल पूछने लगे। तू कौन है? तू कहाँ से आई है? बोल, बोल, बता तुझे क्या चाहिए। वो बार बार वही सवाल दोहरा रहे थे एंड तभी मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अचानक से मेरी 10th क्लास की पूरी पुरानी मेमोरी इतनी क्लियर होकर मेरे दिमाग में लौट आई, एज इफ वो सब उसी वक्त हो रहा हो। उस वक्त की बात है जब एक शाम मैं साइकिल लेकर कॉलोनी के बाहर घूमने निकला था। शाम के करीब 7 बजे थे और अंधेरा होने लगा था। कॉलोनी के बाहर पेड़ों से घिरी हुई एक फेंस जगह के पास मुझे दूर एक बहुत ही तेज़ रोशनी दिखाई दी। क्यूरियोसिटी में मैंने साइकिल रोक कर उसकी फ़ोटो लेने लगा। फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन करके जैसे ही मैंने आसपास देखा, मेरे पैर जम गए, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा था उसके नीचे बिल्कुल कब्र थी जो कि पूरी तरीके से ताज़ा थी, फूलों से ढकी हुई थी। जब मुझे समझ आया कि मैं किस चीज़ के सामने खड़ा हूँ तो मैंने इतना डर गया कि बिना एक सेकंड रुके सीधा साइकिल लेकर घर भाग गया।
उस इंसिडेंट के बारे में मैंने उसके बाद कभी ज़्यादा सोचा भी नहीं था। लेकिन उस रात जब हीलर ने लगातार मुझसे सवाल पूछ रहा था, तो वही मेमोरी मेरे दिमाग पर पूरी तरीके से हावी हो गई। मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। जैसे मेरा पूरा ध्यान ज़बरदस्ती उसी पल में अटक गया हो। लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये नहीं थी, बट सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी कि मुझे उनके सवालों का जवाब देने का ज़ोर से मन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जवाब मेरे दिमाग में अपने आप ही बन रहे हो, जैसे कोई और मेरे थ्रू बोलना चाहता हो। लेकिन मैं एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। पूरा रिचुअल खत्म होने तक मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। रिचुअल के बाद हीलर ने मेरी फैमिली से सिर्फ इतना कहा, ये ब्लैक मैजिक का केस है। उस रिचुअल के दौरान एक बकरे की बलि भी दी गई। उसका सिर हमने घर के एंट्रेंस के पास जमीन में दबा दिया। प्रॉपर्टी के चारों कोनों में कील घुसे हुए नींबू दफन कर दिए गए। और भी कई सारे रिचुअल्स हुए जिन्हें मैं आज तक पूरी तरीके से याद नहीं कर पाता। मैं स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा कि मैं किसी को कन्विंस करना चाहता हूँ कि गोस्ट, पोजिशन या ब्लैक मैजिक जैसे सच में कोई चीज़ें होती है। बट सच बताओ, आज तक मुझे खुद नहीं पता कि उस रात मेरे साथ असल में क्या हुआ था। हो सकता है वो सिर्फ डर हो, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ एक सजेशन का इफेक्ट हो, या फिर डिप्रेशन, इमोशनल वल्नरेबिलिटी और उस इंटेंस रिचुअल का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो, जहाँ हर इंसान किसी सुपरनैचुरल चीज़ें की उम्मीद कर रहा था। या हो सकता है कि उस रात और ही हुआ हो, मुझे नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि मैंने ये पूरी स्टोरी अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को बताई है, क्योंकि मुझे हमेशा डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे। सो गाइस, ये थी आज की हॉरर स्टोरी, एंड आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस which I read on Reddit. So if you like this video, please do share this video, and please do subscribe this video and help me grow. So thank you guys for watching, and I will meet you guys in another video with another new story. So yeah, thank you for watching. Bye.